सर, जीवन को देखने का, समझने का सही तरीका क्या है कि हम समझदार बने, हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, हम बुद्धिमान हो, मूर्ख ना बने, चीज़ों को गहराई से समझ पाए, सही कार्य कर पाए, सही एक्शन ले पाए। क्या आप कोई तरीका बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगा, और वो बताऊंगा जो मैं खुद करता हूं। इस दुनिया को समझने में जितनी जल्दबाजी करोगे, जितना तेजी से प्रयास करोगे, उतना ही कम समझ पाओगे। सब्र के साथ धीरे धीरे पेशेंटली हर चीज को, हर बात को, हर पहलू को ऑब्जर्व करो, समझो। कोई इंसान अपनी बात कह रहा है, पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। जल्दी कह रहा है तो उसे बोलो कि धीरे बोलो या दोबारा बोल दो। पूरी बात सुनने के बाद, उसकी मंशा समझने के बाद रिएक्शन देना। तेजी क्या है? कम समय में चीजों को, परिस्थितियों को परखने की ताकत। एकदम से कनेक्शन बना लिया कि ये चीज यूं हो रही है, इस वजह से हो रही है, और एकदम से फैसला ले लिया। उसके लिए आपको शुरुआत में बहुत धीरे चलना पड़ेगा, चीजों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, अपने अंदर घोटना पड़ेगा। जितना सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपरी सतह पर चीजों को समझोगे, देखोगे, परखने की कोशिश करोगे, उतना ही धोखे खाओगे, उतना ही धीरे हो जाओगे। चाहे आप दूसरे को इरिटेट कर दो बार बार प्रश्न पूछ के, करो, लेकिन आराम से समझो चीजों को। कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, समझो कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। वो आपको चुप कराना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है, आपको भटकाना चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। और ये तब होगा जब आप बिल्कुल शांत मन से समझोगे कि वो इंसान क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, मंशा क्या है। वरना क्या होगा, उसने कुछ बात बोली, एकदम से आप चीख के और बोल दिए, फिर उसने रिएक्शन दिया, फिर आपने दिया। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में ज्यादातर छोटे छोटे बिना काम के इश्यूज भरे होते हैं, टेंशनें भरी होती हैं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत छोटे हैं, पेटी हैं। वही दिमाग में चलते रहते हैं। बड़ी चीजें हम सोच ही नहीं पाते, समझदार बन ही नहीं पाते, जीवन को ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते, बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान ही नहीं होता, बस बेकार की बातें चलती रहेंगी। तो हर समय अपने दिमाग को नोटिस करो, समझो क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, कौन कौन से ख्याल बिल्कुल बेकार हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो चीज हो चुकी, खत्म हो चुकी, वो चीज बहुत छोटी है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उन ख्यालों को जवाब दो, कमजोर बनाओ और हटाओ। दिमाग को खाली रखो बड़ी चीजों के चिंतन के लिए, बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, काम की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए, उनके लिए फैसला लेने के लिए। ईगो क्लैशेस हो गए, अहंकार से अहंकार टकरा गया, कोई छोटा नुकसान हो गया, कोई बिना बात का डर चल रहा है, किसी से थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, इन सब बातों का या तो हल निकालो या उनको साइड रखो और जीवन पर ध्यान दो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, ऑब्जर्व करो। दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे। दोस्तों, हर चीज की ना डिटेल्स को वैल्यू दिया करो, पारखी बनो, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग को तो सिर्फ भोजन से मतलब है, एक अच्छे खाने की प्लेट आपके सामने आनी चाहिए, पर आपको ध्यान देना है उसके इंग्रेडिएंट्स पर, क्या क्या मिलकर वो बना है। तो चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखो कि वो कैसे बनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करो। तो जीवन के छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दो। जैसे इंसान आज बहुत तारीफ कर रहा है आपकी, पर पहले तो बहुत बदतमीजी करता था, आपको कुछ नहीं समझता था। आज आपको सफलता मिल गई, शायद इसलिए कर रहा है। आज इसका मतलब आ गया, शायद इसलिए कर रहा है। आज आपके साथ जीवन में बुरा हुआ है, आपको कुछ झटके लग रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हो पर सफलता नहीं मिल रही, तो समझो कि ऐसा क्यों हो सकता है। हो सकता है ये जीवन, आपकी नियति आपको कहीं और ले जाना चाह रही हो, आपकी मंजिल कहीं और छुपी हुई है, इसलिए आज आपको असफलता मिल रही है। तो आपको तो चलते जाना है, नई राहें ढूंढनी है। ये नहीं कि मैं असफल क्यों हो रहा हूं, मैं बर्बाद हूं, मैं बेकार हूं, जीवन बेकार है, ये नहीं। छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को तोड़ के देखो, समझने की कोशिश करो वो चीज बनी कैसे है। किसी का प्रेम है, गुस्सा है, व्यवहार है, वो कैसे बना है। आज आपकी जो परिस्थिति खड़ी हुई है, कितनी बुरी अच्छी है, वो कैसे बनी है, क्या क्या चीजें उसके पीछे शामिल हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेहनत करी, सफलता मिल गई। माता पिता ने भी बहुत मेहनत करी, बहुत साथ निभाया, बहुत प्रयास करे उसके पीछे। और कोई आपके साथ रह के आपको परेशान भी नहीं कर रहा ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। दोस्तों, आपको ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनना पड़ेगा। हल निकालने को एंजॉय करो, जीवन को एक गेम की तरह लो। कोई भी चैलेंज आ रहा है, इश्यू आ रहा है, मुझे इसका हल निकालना है, मैं निकाल सकता हूं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। नए नए आइडियाज जनरेट करो, दिमाग में चिंतन करो, चीजों को देखा है, परिस्थितियों को देखा है, जीवन को देखा है, उससे चिंतन करो। हर चीज को सुधारने के लिए नए नए आइडिया पैदा करो, सोचो। आपके अंदर नए नए आइडियाज देने की क्षमता होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। चाहे 10 बार फेल हो जाओ, आपके 10 आइडिया फेल हो गए तो भी आइडिया देना बंद मत करो। जीवन में नए नए आइडिया लाना बंद मत करो, बदलाव लाने की कोशिश करना बंद मत करो।
कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझे बेवकूफ बना दिया जाएगा, क्योंकि 10 प्रयास 10 आइडिया फेल होंगे तो एक चलेगा भी। आदत तो बन रही है प्रोग्रेसिव होने की, अध्ययन करने की, विचार करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचने की, नए आइडियाज जनरेट करने की। दोस्तों, आपको हर क्षण में माइंडफुल रहना है, काम रहना है, शांत रहना है। आपका ध्यान इस क्षण पर है, जो आप कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, जो आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां हो वहीं प्रेजेंट रहो, उसका एहसास करो। जो देख रहे हो उसको समझो कि मैं क्या देख रहा हूं, जो सुन रहे हो समझो कि मैं क्या सुन रहा हूं। जितना सुन सकते हो लोगों को, दुनिया की आवाज को, दुनिया में जो हो रहा है उसके पीछे छुपी आवाज को, कारण को सुन सकते हो, उतना सुनो, नोटिस करो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दोस्तों, चीजों को ना बड़ी न्यूट्रली देखो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, दिल पे नहीं लेना, अहंकार पे नहीं लेना, तुरंत आंसर नहीं देना, तुरंत हल नहीं निकालना। पहले शांति से उसको सुनना है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर। पूरी बात सुन ली, उस बात को समझ लिया, फिर भावनाओं को बाहर लाओ। दोस्तों, इस दुनिया को ना ऊपरी सतह से जीना छोड़ दो। ऊपरी तौर पर बहुत कुछ हो रहा है, पर नीचे कई किलोमीटर गहरा समुद्र है, बहुत गहरी जड़ें हैं। तो जो भी लोग ऊपरी तौर पर जीवन को देखते हैं ना, गुस्से को गुस्से की तरह देखते हैं, प्यार को प्यार की तरह देखते हैं, किसी भी चीज का सिर्फ फल देखते हैं, वो लोग कभी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं ला पाते, समझदार नहीं बन पाते। जो जड़ तक जाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, समय देते हैं, उन्हीं लोगों में प्रेजेंस ऑफ माइंड आ पाता है, क्योंकि वो अक्सर विषयों का अध्ययन करते हैं। तो आप भी विषयों का अध्ययन करो, भावनाओं का अध्ययन करो, लोगों की, अपने जीवन के पड़ावों का अध्ययन करो, बुराइयों का अध्ययन करो, फेलियर्स का अध्ययन करो, चिंतन करा करो। जितना चिंतन करोगे, किसी चीज के बारे में सोचते चले जाओगे, उतने ही ख्याल पैदा होंगे, उस चीज को समझ पाओगे, आगे जीवन में बड़े बड़े फैसले आसानी से ले पाओगे उसके रिलेटेड, क्योंकि आपको उस चीज की समझ होगी, परख होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।